वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा जो सेगमेंट है वो दास्तान गोई है और आज दास्तान जिस शख्सियत की है वो बर्रे सगीर की सबसे पहली, आप कह सकते हैं, न सिर्फ ये कि सिंगर थी जो रिकॉर्ड की गई, बल्कि उसके साथ साथ उनकी शख्सियत के और भी बहुत से पहलू थे। तो इससे पहले कि उनके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हो, पहले उनके बारे में दास्तान सुन ली जाए। तो आइए इसको एंजॉय करें। हमारे साथ हैं बदर साहब। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। आज जो दास्तान नाजरीन आपके लिए पेश की जा रही है, जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो जैसा कि हारून साहब ने बताया है कि हिंदुस्तान की उस पहली गुलकारा का किस्सा है जिन्हें पहली बार ग्रामोफोन पर गाना रिकॉर्ड करने का भी एजाज़ हासिल है। उस गुलकारा का नाम था गौहर जान। क्या बात? गौहर जान की वालिदा का नाम मलका जान था। वो खुद भी बहुत बड़ी गुलकारा और साहिब दीवान शायरा थी। मलका जान ने अपनी बेटी गौहर जान को छोटी उम्र से ही बड़े बड़े उस्तादों से मौसीकी की तालीम दिलवाई। उनमें उस्ताद काले खान, उस्ताद वजीर खान और उस्ताद जरनैल बख्श खान शामिल थे। गौहर जान को हिंदुस्तान की महंगी गुलकारा का भी एजाज़ हासिल है कि गौहर जान अपनी वसूली के मामले में ज़रा भी मुरव्वत नहीं करती थी। जब भी उनको कहीं से गाने का बुलावा आया करता था तो वो सोने के 101 सिक्के लिया करती थी, फिर प्रोग्राम में जाया करती थी। तो साहब ज़माना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। नित नई इजादात लोगों में आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रही थी और खामोश सिनेमा हिंदुस्तानियों की ज़िंदगियों का हिस्सा बनते जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ यूरोप में मौसीकी को काले तवों पर महफूज करने का तजुर्बा किया जा रहा था, जिसको डिस्कोग्राफी का नाम भी दिया गया था। मगर हिंदुस्तान के जो क्लासिकल गुलकार थे वो इस गाने की रिकॉर्डिंग के बड़े सख्त खिलाफ थे। उनका ऐसा मानना था कि इस तरह हमारी गायकी आम हो जाएगी और लोग रूबरू बराह रास्त हमारी गायकी को सुनने की बजाय अपने घरों में ही ये गायकी सुन लिया करेंगे। और दूसरी वजह ये थी कि हिंदुस्तान के क्लासिकल और क्लासिकल गुलकारों के लिए ये नामुमकिन था कि वो 2-3 मिनट के लिए गाना गाएं, क्योंकि 2-3 मिनट में तो वो सिर्फ अपना सुर और साज सीधा किया करते थे और उस काले तवे में, उस डिस्क में इतनी स्पेस नहीं होती थी कि इतनी देर तक गाना रिकॉर्ड किया जा सके। मगर उसके बावजूद भी डिस्कोग्राफी ने अपना नाम पैदा किया और पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गई। तारीख थी साहब 8 नवंबर 1902 जब हिंदुस्तान का पहला गीत रिकॉर्ड किया गया और इस पहले गीत की रिकॉर्डिंग के लिए जर्मनी से डिस्क रिकॉर्डिंग के मुजिद फ्रेडरिक विलियम गेसबर्ग ख़ास तौर पर हिंदुस्तान आए और कलकत्ता के एक होटल के 2 कमरों को स्टूडियो में तब्दील किया गया और इस गाने को इंग्लैंड की एक कंपनी ने 25 सेंटीमीटर की डिस्क पर रिकॉर्ड किया। उस कंपनी का नाम था ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर्स लिमिटेड और जिस गुलकारा ने यह गाना गाया था वो कोई और नहीं, गौहर जान थी। गौहर जान ने वो गाना राग जोगिया में गाया था, लेकिन गौहर जान के इस फैसले ने, इस गाने की रिकॉर्डिंग के फैसले ने उसे रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। क्योंकि उस ज़माने में मौसीकी के रसियाओं के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो गौहर जान को सोने के 101 सिक्के दें और उनका गाना सुने, मगर कई एक लोगों के बस में ये ज़रूर था कि वो ग्रामोफोन पर गौहर जान का रिकॉर्ड लाकर उसका गाना सुन सकें। उस ज़माने में जिसके पास ग्रामोफोन हुआ करता था उसकी बड़ी शान होती थी। सरे शाम शौकीन लोग अपनी हवेलियों, अपने डेरों के बाद पानी का छिड़काव करते, सफ़ेद चांदनी बिछाई जाती और फिर उस ग्रामोफोन को बड़े अदब के साथ लाकर रखा जाता, उसके ऊपर कपड़ा बिछाया जाता, फिर उसके अंदर जब गौहर जान का रिकॉर्ड लगता और उसमें से गौहर जान की आवाज़ निकलती तो लोग उसे कुदरत का करिश्मा कहा करते थे और लोग अश कर उठते थे। 1902 से लेकर 1920 तक गौहर जान ने कोई 600 के करीब गीत रिकॉर्ड करवाए। उसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, फारसी और अंग्रेज़ी के गीत शामिल थे और हर गाने के आखिर पर गौहर जान बड़े ठस्से से कहा करती थी, माई नेम इज़ गौहर जान। गौहर जान के बारे में गेसबर्ग लिखते हैं कि गौहर जान इतनी अमीर थी कि जब भी वो गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आया करती थी तो उन्होंने यहाँ तक सोने और हीरे जवाहरात के वो कंगन पहने हुआ करते थे और जो लिबास वो एक बार पहन कर आती थी वो दोबारा कभी नहीं पहनती थी। गौहर जान कितनी अमीर थी उसका अंदाज़ा आप इस छोटे से किस्से से लगा लीजिए कि एक बार एक अंग्रेज़ गवर्नर बंगाल के लखनऊ आए तो शाम को वो गवर्नर साहब अपने एक फिटन पर, जो कि एक घोड़े वाली होती है, उस पर बैठकर शाम की सैर के लिए निकले। जब बाहर निकले तो देखा सामने एक खूबसूरत बग्गी आ रही है जिसके आगे 6 अरबी नस्ल के घोड़े जुते हुए हैं और उस बग्गी के अंदर बड़ी खूबसूरत लेडी बैठी हुई है।
तो गवर्नर साहब ने समझा ये शायद किसी रियासत की रानी महारानी है जो इतनी शान और शौकत से आ रही है। तो वो गवर्नर साहब ने अपना हैट उतार कर बड़े अदब के साथ उनको सलाम पेश किया। उस लेडी ने बड़ी अदा के साथ सलाम का जवाब दिया और उनकी बग्गी पास से गुजर गई। तो जैसे ही वो गवर्नर साहब शाम की सैर करके वापस लौटे तो उन्होंने अपने एलची से पूछा, भाई यहाँ पर किसी रियासत के कोई राजा महाराजा कोई रानी महारानी आई हुई है? उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं सैर के लिए निकला तो देखा एक बग्गी पर बड़ी खूबसूरत खातून जा रही थी तो मैंने उनको सलाम किया। तो उनका स्टाफ कहने लगा, साहब वो किसी रियासत की रानी महारानी नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान की मशहूर गुलकारा गौहर जान है। तो साहब गवर्नर साहब को सुनकर बड़ा गुस्सा आया कि हम एक घोड़े वाली बग्गी पर जा रहे हैं और वो एक गुलकारा एक गाने वाली 6 घोड़ों वाली बग्गी पर सफ़र कर रही है। तो साहब उस गवर्नर साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गौहर जान को 6 घोड़ों वाली बग्गी में सफ़र करने के जुर्म में 1000 रुपये जुर्माने की रसीद भेज दी। अब ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब सोने की 1 तोले की कीमत 20 रुपये थी। गवर्नर साहब ने सोचा कि जब 1000 रुपये जुर्माने का चालान या रसीद जाएगी तो वो तो रोते हुए आएंगे, मेरे पाँव पड़ेंगे। मगर साहब सामने गौहर जान थी। सामाईन आपको ये जानकर हैरत होगी कि गौहर जान हर रोज़ 1000 रुपये जुर्माना देकर 6 घोड़ों वाली बग्गी पर ही सफ़र किया करती थी। गौहर जान को अकबर इलाहाबादी साहब से मिलने का बड़ा शौक था, वो उनकी बड़ी चाहने वाली थी। तो एक बार इलाहाबाद अपने किसी प्रोग्राम के सिलसिले में गई तो अकबर साहब के घर गई, उनको इत्तला की गई कि हिंदुस्तान की मशहूर गुलकारा गौहर जान आपसे मिलना चाहती हैं। तो अकबर साहब कहने लगे जी ज़हे नसीब तशरीफ़ लाएँ। दोनों की मुलाकात हुई तो अकबर इलाहाबादी साहब बला के बजला संज आदमी थे। तो गौहर ने अकबर साहब से अपने लिए एक शेर कहने की फरमाइश की। तो अकबर इलाहाबादी साहब को ये मालूम था कि गौहर जान की अभी तक शादी नहीं हुई। तो उन्होंने फिलबदी गौहर जान के लिए ये शेर कहा कि खुश नसीब आज भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। तो जवाब में गौहर जान ने ये बरजस्ता कहा कि यूं तो गौहर को मयस्सर हैं हजारों ही शौहर, हाँ मगर पसंद उसको नहीं एक भी अकबर के सिवा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, रहे नाम अल्लाह। अरे बहुत शानदार। अच्छा भाई ये तो आपने वाकई जो दोनों वाक़यात सुनाए ये बहुत सी किताबों में भी आते हैं जी। और वाकई वो पहली गायिका ही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने तो अरबी तक में जो है वो गाए, हर जुबान में हिंदुस्तान की उन्होंने गाने। और सर वो पहला गाना जो उन्होंने गाया है वो यूट्यूब पर मौजूद है, आप सुन। जी हाँ बिल्कुल, लोग सुन सकते हैं उसमें। अच्छा जो ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰ। इसको अदबी रहने दें। अदबी ताहिर शहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वाह। चंद अशार के अलार्म ने उठाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया, बहुत सबने जगाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। ये सारा झूठ है कि राज ब्यूटी का छुपा इसमें। वाह वाह वाह। ये सारा झूठ है कि राज ब्यूटी का छुपा इसमें, वो साबुन से नहाया भी पर ऐसा हो। ये बहुत आला। शेर मैं पढ़े नहीं, पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि शेर शायर ने पढ़ा है और तारीफ जो है वो सुनने वाले में से। क्या बात। वाह वाह। गया छत टाप के मिलने तो कुत्ता पड़ गया उनका, था उसने खुद बुलाया भी पर ऐसा हो। खुद उसने बुलाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। पड़ा था दाल का डोंगा भी दावत में मेरे आगे। पड़ा था दाल का डोंगा भी दावत में मेरे आगे, तक खाने को उठाया भी पर ऐसा हो नहीं। खाने को उठाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। और किया वादा था खुद से 10 मिनट बस फोन देखूंगा। क्या था वादा? खुद से 10 मिनट बस फोन देखूंगा, ध्यान इससे हटाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। ध्यान इससे हटाया भी पर ऐसा हो नहीं पाया। और इरादा था बिना रिश्वत करूंगा काम दफ्तर में। इरादा था बिना रिश्वत करूंगा काम दफ्तर में, जमीर अपना जगाया भी पर नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई यहाँ किसी रियासत की रानी महारानी को राजा महाराजा की फैमिली आई हुई है, खानदान। जैसे ही गवर्नर साहब बेगम कह लें कि भाई यहाँ पर किसी रियासत के कोई राजा महाराजा एलची कर लें, तो जैसे ही वो एलची वापस लौटे, नहीं गवर्नर वापस लौटे। हाँ, उन्होंने अपनी एलची से अपने एलची से